फर्स्ट क्वेश्चन जिसके रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर वर आल्सो डाउट्स वाज कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज. नाउ आई वुड सजेस्ट बिफोर वी गो ऑन, ठीक है, बिफोर यू गाइज लिसन टू द लेक्चर, आप एक रूडिमेंट्री एक स्ट्रक्चर बना लीजिए अपने आंसर पैड पे, ठीक है. हैव अ पेपर इन योर हैंड, पॉज द वीडियो और एक आप लिखना शुरू कीजिए कि जब आपको अगर ये पूछा जाए ये क्वेश्चन दैट द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, आप उससे क्या समझते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे कॉम्पोनेंट आइडियाज़ लिखने हैं, बट सिर्फ हेडर्स लिख दीजिए कि मैं इसको ऐसे शुरू करता, ये चीज़ें इसमें डालता और ऐसे इसको कंक्लूड करता. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कराई गई थी, राइट. बिकॉज व्हेन वी लुक्ड एट जस्टिस एंड प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस, वो उतना ही इंटरनल था जितना वो एक्सटर्नल था. ठीक है, तो एक तरह से वो इंडिविजुअल के अंदर की जो सोल है उसको वो एक तरह से ट्रेसिंग पेपर, आपको पता है ट्रेसिंग पेपर होता था जब बचपन में आप ड्राइंग एक्सेट्रा करते थे, तो आप क्या करते थे कि पहले वो जो ट्रेसिंग पेपर है उस पर आउटलाइन बना लेते थे, फिर फाइनल जगह जाके उसको ट्रेस आउट कर देते थे ताकि अच्छे से वो बन जाए. तो एक तरह से जो आपकी सोल है अंदर की, वो आपको पहले ही बता रही है कि बाहर जो स्टेट के अंदर जस्टिस है वो कैसी दिखनी चाहिए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली जैसे कि ये आपको मैं अब ये क्वेश्चन का क्या करा रही हूँ, मैं आपको एक मॉक क्वेश्चन करा रही हूँ, मॉक सैम्पल क्वेश्चन सैम्पल आंसर करवा रही हूँ. क्यों? ताकि आपको एक तरह से आइडिया मिल जाए. ठीक है, आपको एक बार आइडिया मिल गया कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे करना है, किस तरह से जो है इसके अंदर चीज़ें लिखते हैं, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. उसके बाद वीकेंड पे जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आएगी, आप अपने आप जो है आपको थोड़ा एक आइडिया होगा कि मैंने ये आंसर कैसे लिखना है या स्ट्रक्चर कैसे बनाना है. उसी तरह से हमने बात की थी कि प्लेटो ने भी बोल दिया था कि जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ हाउ यू सपोज टू राइट आंसर, आपको भगवान ने भी एग्जाम्पल दे के भेज दिया है कि स्टेट के अंदर जो जस्टिस आपने इस्टेब्लिश करनी है वो कैसे करनी है. एग्जाम्पल कहाँ है? आपकी इंडिविजुअल की सोल में ही जो है उन्होंने एग्जाम्पल दे के भेज दिया है, राइट. सो एक स्ट्रक्चर बना लीजिए. ठीक है, नाउ हम मूव ऑन करते हैं. अब प्लेटो का जो कैलिपोलिस इज द ब्यूटीफुल सिटी, द आइडियल सिटी स्टेट दैट ही इमेजिन्ड. उन्होंने क्या सोचा था कि ये जो सिटी स्टेट है इसका बेसिस क्या होगा? यूनिटी एंड हार्मनी. ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि देखिए एथेंस के अंदर तो कितना ज़्यादा डीजेनरेशन हो रहा था, उनके अकॉर्डिंगली करप्शन आ जाता है सिटीज़ के अंदर. तो उन्हें इन फाइटिंग हटानी थी और उनका क्या मानना था कि यूनिटी और हार्मनी बनाइए. और यूनिटी और हार्मनी बनाने के लिए ये जस्टिस लाना स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम बता देते हैं कि उनका मेन बेसिस क्या था, क्या चीज़ थी जो कि वो अपने आइडियल सिटी स्टेट में लाना चाहते थे. दैट वाज यूनिटी एंड हार्मनी. ठीक है, और साथ ही में उन्होंने ये भी मान लिया था कि गॉड ने हमको ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दे दिया है कि परफेक्ट जस्टिस उन्होंने कहाँ पे एम्बॉडी करके दे दिए? सोल ऑफ द इंडिविजुअल में एम्बॉडी करके दे दी है. ठीक है, और इसीलिए जस्टिस जो है प्लेटो के लिए एक वर्चू था, ना ही सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए बट ऑल्सो फॉर द स्टेट. तो जस्टिस इज अ वर्चू फॉर द इंडिविजुअल ऑल्सो टू अचीव एंड जस्टिस इज ऑल्सो अ वर्चू फॉर द स्टेट टू अचीव. ठीक है, तो अब इंडिविजुअल के अंदर ये कैसे देखा गया? इंडिविजुअल के अंदर उन्होंने बोला कि आप अगर सोल को ही देखेंगे तो आपके सोल के जो है 3 एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, जिनको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन दी एपिटेटिव पार्ट, जो आपकी एपिटेट है, जो आपकी डिजायर्स, पैशंस, इन सब के साथ जो है रिलेट करती है. देन यू हैव अ करेजियस एलिमेंट. ठीक है, जो आपको ब्रेवरी, चीज़ों से लड़ने का, उनको जूझने का जो है एक चीज़ देती है, राइट. इट मेक्स यू बोल्ड. एंड लास्टली इज योर रीजन. ठीक है, ये रीजन, ये रैशनैलिटी जो है आपको ट्रूथ, नॉलेज, इन सब के पाथ पे जो है वो बिठा देती है. एंड इम्पॉर्टेंटली उन्होंने कहा था कि इनमें से जो ये रीजन, रैशनैलिटी का एलिमेंट है, ये एलिमेंट शुड रूल द रेस्ट ऑफ द टू. ठीक है, तो जैसे अब हर सोल में ये एलिमेंट्स है, इम्पॉर्टेंटली उन्होंने बोला कि हर सोल जो है वो सेम भी नहीं होगी. कुछ सुपीरियर सोल्स होंगी जहाँ पे ये जो रीजन या रैशनैलिटी वाला एलिमेंट है ट्रूली डोमिनेट करेगा. ठीक है, और ये सोल्स जो है उन्होंने पहले ही सब्जेक्टिव एक कमेंट दे दिया कि ये बेहतर सोल्स हैं, ये बाकियों से बेटर सोल्स हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंटली उन्होंने मान लिया. अब नेक्स्ट उनका क्या आता है? नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अगर ये जो ये यूनिटी एंड हार्मनी है, ये यूनिटी एंड हार्मनी कहाँ से आएगी? थ्रू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस. फंक्शनल स्पेशलाइजेशन से क्या हो रहा है कि बेसिकली आपकी इंडिविजुअल आपकी जो इंडिविजुअल सोल है वो जिस तरह की है वो आपका नेचुरल एप्टीट्यूड होगा.
उस नेचुरल एप्टीट्यूड के अनुसार आप काम कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर काम के अंदर आपकी एक्सपर्टीज होगी, आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, यू विल अचीव एक्सीलेंस इन दैट डोमेन। अब इसके कारण क्या हो रहा है, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ काम, ठीक है, कि जो रूलर्स है दे आर रूलिंग, जो ऑक्सिलरीज है उनका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, प्रोड्यूसिंग क्लास क्या है, वो आपके खाने पीने इन सब चीज़ों की ध्यान रखना है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि साथ ही में आप एक दूसरे के काम में मेडल नहीं कर रहे हैं, इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इंटरडिपेंडेंस जो है बहुत बढ़ जाएगी। इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई मतलब क्या, आप और ज्यादा यूनिफाई हो गए, आप और ज्यादा जो है आपके अंदर बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। वाई, बिकॉज यू नाउ यू डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर एग्जिस्टेंस, राइट। सो दैट इज वाई दिस सॉर्ट ऑफ आइडिया was seen as important in both the private realm, in the individual's realm, as well as the public realm. तो जब हम ये स्टेटमेंट देखते हैं that the state is individual writ large, इसकी दो मैनिफेस्टेशंस हो गई हैं। पहला कि जैसे आपकी इंडिविजुअल की सोल के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और उनके अंदर यू नीड द रीजन डोमिनेटिंग अदर 2, ठीक है, उसी तरह से जो है रीजन डोमिनेटिंग दी अदर 2, उसी तरह से आपका जो स्टेट है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, राइट, जिनकी सोल्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं डोमिनेट करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे जिसका नेचुरल एप्टीट्यूड है गिवन दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोल, उनको वही काम देना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से इंडिविजुअल जस्टिस के बेसिस पे एक क्लास हायरार्की बन गई, ठीक है। दैट सोल का कंपोनेंट है, सोल के कंपोनेंट के अंदर जो डोमिनेट करता है उसके हिसाब से जो है क्लास आएगा। और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि आपके जो फिलोसोफर किंग्स है, जो आपके रूलर्स है, दे हैव टू परपेचुएट अ नोबल लाई, ठीक है। ये लाई क्या है कि देखिए हम सब क्या है, हम सब तो अर्थ से पैदा हुए हैं, ठीक है, अर्थ से निकल के आए हैं सारे मनुष्य। और जिस तरह से अर्थ के अंदर, धरती के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं, उसी तरह हम भी जो लोग हैं, हम मेन जो हैं, हम ह्यूमंस जो हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स से बने। तो क्या है, आपका जो सोल कंपोनेंट डोमिनेट करता है उस हिसाब से जो है, उस हिसाब के आप मेटल भी हैं। तो अगर आपके अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा है, यू आर अ मैन ऑफ गोल्ड, तो इसीलिए आप जो है ये रूलिंग क्लास का जो है हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। ये गार्डियन नहीं, ऑक्सिलरीज होना चाहिए, ठीक है। रूलिंग क्लास और ऑक्सिलरीज जो है इकट्ठे गार्डियंस होते हैं, राइट। मैन ऑफ सिल्वर क्या है, जिनमें करेज का जो एलिमेंट है वो डोमिनेट करता है। ये कौन होंगे, ये आपके ऑक्सिलरीज बन जाएंगे, जो आपके सोल्जर्स है, जो आपकी डिफेंडिंग क्लास है, ठीक है। लास्ट है आपका मैन ऑफ कॉपर या मैन ऑफ ब्रॉन्ज। और ये कौन है, ये वो है जिनमें एपेटाइट वाला जो एलिमेंट है वो डोमिनेट करता है। तो इन्होंने क्या करना है, ये प्रोड्यूसिंग क्लास का हिस्सा होंगे, ठीक है। तो एक मैनिफेस्टेशन तो ऐसे हो गई कि बेसिकली आपकी जिस तरह की सोल है उस तरह से जो है आपकी क्लासेस भी डिवाइड हो गई हैं इन द स्टेट, ठीक है। एंड अगेन जस्ट लाइक रीजन इज मेंट टू कंट्रोल द अदर 2 एलिमेंट्स इन द सोल, उसी तरह से क्या होना है, उसी तरह से जो आपका क्लास है जिसके अंदर रीजन डोमिनेटेड मैन आए हैं, राइट, दे आर मेंट टू कंट्रोल द स्टेट एज वेल, राइट। सो क्या हो रहा है, इंडिविजुअल को ही जब आप मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, द इंडिविजुअल मैग्नीफाइड इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द स्टेट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं वो फिलोसफर्स, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, बिकॉज रीजन इज डोमिनेटिंग देम, एंड बिकॉज रीजन इज डोमिनेटिंग देम, क्योंकि वो नॉलेज अटेन कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्चू अटेन कर सकते हैं। सो अगर स्टेट को, जो आइडियल स्टेट है, अगर उसको हम शिप माने, तो उसके नेविगेटर कौन होने चाहिए, ये फिलोसफर ही होने चाहिए। और सिर्फ जब ये फिलोसफर नेविगेट करेंगे इस शिप को, तभी ये जो शिप है स्टॉर्म्स को जूझ के, डिफिकल्ट सीज को जूझ के ढंग से अपने आइडियल, अपने गोल पे पहुंच पाएगी, ठीक है। सिर्फ ये जो फिलोसफर्स है वो ये करवा पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि फिलोसफर्स
जब रूल कर रहे हैं तभी वो इंश्योर कर पाएंगे कि एक अच्छा स्टेट बने. व्हेन यू हैव एन आइडियल एंड जस्ट स्टेट, इट विल इंश्योर गुड लाइफ फॉर वन एंड ऑल जो कि रह रहे हैं. करप्शन, नेपोटिज्म, सेल्फिश, ग्रीड, ये सब कुछ नहीं होगा. ठीक है. एंड लोगों की खुशी भी रहेगी. एंड लोगों की खुशी में क्या है, ये रूलर्स जो हैं, फिलोसोफर किंग्स जो हैं, उनकी खुशी भी उन्हीं की हैप्पीनेस में है, जब वो हर किसी को एक वर्चुअस लाइफ जो है वो जीने में एनेबल कर सकते हैं. ठीक है. और इसी के साथ जो है उन्होंने एलिमेंट्स डाल दिए थे अपने कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी के, एलिमेंट डाल दिया था उन्होंने अपने एजुकेशन का, ताकि ये एनेबल हो सके. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एजुकेशन. क्या हो गया था, अब ये हमने बता दिया कि फिलोसोफर किंग्स की रिक्वायरमेंट है. अब एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्यों आ गई, राइट. एक मैनिफेस्टेशन तो हमने देख ली कि जिस तरह से इंडिविजुअल की सोल काम कर रही है, राइट, उस तरह से जो है आपने क्लासेस बनानी है, राइट. और क्लासेस के अंदर भी जिस तरह से रीजन को डोमिनेट करना चाहिए, उसी तरह क्लासेस में भी जो है रूलिंग क्लास को डोमिनेट करना चाहिए. सेकेंड मैनिफेस्टेशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ कि स्टेट आखिरकार क्या है. Can you see state? Can you touch state? Can you know, अच्छा this is state? No, it's an abstract idea. ठीक है. एक abstract idea है जो आप imagine करते हैं, जो basically रहता है in the minds of people, right? जो हम आगे चल के कई बार हम बात करेंगे जब हम थ्योरी देखेंगे, the idea of imagined communities. You imagine yourself to be together. क्या आपने हर भारतीय को देखा है? क्या आप हर इंडियन को मिले? नहीं, राइट. सो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो कि आपके दिमाग में जिंदा है, राइट. और ये दिमाग में जिंदा इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीजें आपको इस तरह से बताई जा रही हैं. तो एजुकेशन जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपने ये जस्ट और आइडियल स्टेट बनाना है. ठीक है. और यहाँ पे सेकेंड मैनिफेस्टेशन आएगी, दैट जो आपका जो स्टेट है, राइट, इट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज. क्यों? बिकॉज स्टेट आखिरकार किससे बना है. जब हमने आपको पहले ही लेक्चर में हमने बताया था कि स्टेट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. स्टेट के कंपोनेंट्स क्या हैं? एक तो सॉवरेनिटी है, ठीक है, कि इंडिपेंडेंटली वो रूल करेंगे, कोई जो है बाहर से या अंदर से उनको बताएगा नहीं, राइट. देयर इज गवर्नमेंट जो चला रही है उनको. देयर इज टेरिटरी, ठीक है, एक फिक्स्ड एरिया है जहाँ पे उनका स्टेट है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट आर the people who are constituting the state. So a state can only be just if you have just citizens, right? Because आखिरकार state बना कौन रहा है? Citizens बना रहे हैं, right? So the philosopher king, by making citizens virtuous, makes just citizens. And when you have just citizens, there will be a just state. तो दो मैनिफेस्टेशंस हो गई कि हाउ स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज. एक तो फिलोसफिकली जब वो बोलते हैं कि इंडिविजुअल की सोल को आपने स्टेट के अंदर रिक्रिएट करना है. एंड सेकेंडली क्योंकि इंडिविजुअल आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्टेट. सो जब तक इंडिविजुअल्स जो है जस्ट सिटीजन्स नहीं बनेंगे, आपका जस्ट स्टेट आप कहाँ से बना देंगे, राइट. सो इमेजिन मेकिंग टी. चाय आप बनाते, चाय का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या है? चाय पत्ती है. तो अगर चाय पत्ती ही गंदी हो, स्टेल हो, गंदी क्वालिटी की हो, आप चाय जिस मर्जी तरीके से बना लीजिए, ठीक है, आप उसको चूल्हे पे बना लीजिए, आप उसे इंडक्शन पे बना लीजिए, आप उसमें जितनी कलाकारी करनी है कर लीजिए, अगर उसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट है विच इज़ द चाय पत्ती, अगर वही खराब है तो आपकी चाय कभी अच्छी बनेगी? ऑफ कोर्स नहीं अच्छी बनेगी, राइट. सो यू हैव टू मेक जस्ट सिटीजन्स, राइट. जब आप ये एथिक्स और पॉलिटिक्स को इन्फ्यूज कर देते हैं, राइट, टू क्रिएट जस्ट रूलर्स एंड टू क्रिएट जस्ट सिटीजन्स, तभी जो है आपका स्टेट जस्टिस का एम्बॉडीमेंट बनेगा. ठीक है. दैट इज व्हेन यू विल हैव अ ट्रूली गुड स्टेट. एंड दैट इज व्हाई व्हाट इज योर स्टेट? योर स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज. ठीक है. तो आप इसको गांधी के कॉन्टेक्स्ट में भी कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब गांधी का पॉलिटिकल थॉट आएगा ना, तो हम बात करेंगे जब वो स्वराज की बात करते हैं, तो स्वराज के अंदर वो क्या बोलते हैं कि स्वराज जो है इट डज नॉट जस्ट मीन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन योक, कि आपने भगा दिया ब्रिटिशर्स को तो भाई स्वराज इस्टेब्लिश हो गया. नहीं, वो बोलते हैं कि एक इंटरनल स्वराज भी होता है. यू हैव टू बिकम गुड पीपल, टू बिकम गुड सिटीजन्स, टू मेक अ गुड स्टेट, राइट. सो इट इज समथिंग दैट इज बोथ इंटरनल rather than just being
एक्सटर्नल, ठीक है। तो यही जो आइडिया है, यही आइडिया जो है हमें प्लेटो की फिलॉसफी में भी देखने को मिलता है, राइट। तो आप अगर इनको देखेंगे इट्स अराउंड 300 वर्ड्स, राइट। इसके अंदर 2-3 चीज़ें और एडेड हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट 300 वर्ड्स इज अ गुड थिंग, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली यू ऑल्सो हैव कनेक्टिंग वर्ड्स एंड ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, सो इट कम्स डाउन टू अराउंड 250 वर्ड्स, राइट। सो आप ट्राई करें अपने 200 to 250 वर्ड्स के अंदर सीमित करने में